अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों कैसे, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। इस्लाम की न्यूज़ 4 को में खुश आमदीद है। आज आपके सामने छोटा सा एक मसला है, बीवी को माँ या बहन कहना कैसा है। तो अक्सर हमारी लाइफ के अंदर या फिल्मों के अंदर या ड्रामों के अंदर देख लें, ऐसा मजाक के अंदर, मस्खरी के अंदर ऐसा हो जाता है कि अपनी बीवी को माँ या बहन कह देते हैं लोग। और लोगों के दिमाग के अंदर जो मसला है वो ये है कि अगर किसी ने माँ कह दिया तो वो उसके लिए हमेशा के लिए हराम हो गई, बीवी कह दिया तो उसके यानी बीवी को माँ कह दिया या बहन कह दिया तो उसके लिए हराम हो गई। ऐसा मसाइल थोड़े से गहरे होते हैं, उलमा से रब्ता करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो आम रूटीन के अंदर जो बीवी को माँ या बहन कह दे उसके लिए क्या हुक्म है और ऐसा कहना कैसा है, तो उस बारे में ये छोटा सा एक मसला है। आप इसको ख़ुद भी कोशिश करें अबूर हासिल करने की, यानी इसको सीखने के लिए जद्दोजहद करने की, ठीक है। और कोशिश करें जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं उन तक ये मसला पहुंचाएं। कहीं हमें ऐसे ही मजाक में गुनाह का काम तो नहीं कर रहे, और अगर है ऐसा तो वो कैसा काम है, कितना गुनाह है, उस पर कितनी पकड़ है, हमें क्या करना चाहिए, बचने के असबाब कौन से हैं, तो उस हवाले से ये सारी मालूमात यहाँ पर दी गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि ज़ौजा को माँ बहन कहना यानी तशबीह नहीं दी, बग़ैर तशबीह के माँ बहन कहना, ये भी आप बात याद रखें। तशबीह दे दी तो ये और मसला इजहार का, ये मसला बहुत जो है वो ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर ये है कि तशबीह नहीं दी, बग़ैर तशबीह के माँ बहन कहा है। जैसे कोई तंग आकर जा मेरी बहन, आगे बताएंगे, ठीक है। तो बग़ैर तशबीह के माँ या बहन कहा, ख्वाह यूँ कि इसे माँ बहन कहकर पुकारे या यूँ कहे कि तू मेरी माँ बहन है, सख्त गुनाह और नाजायज़ है। क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह ताला का फरमान है, मा हुन्ना उम्महातिहिम इन उम्महातुहुम इल्लल्लाई वलदनहुम व इन्नहुम लयक़ूलून मुनकरम मिनल क़ौलि व ज़ूरा। जो रुएँ यानी बीवियाँ जो हैं इनकी माएँ नहीं, इनकी माएँ तो वही हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है, जना है, और वो बेशक बुरी और झूठी बात कहते हैं। अच्छा, यहाँ ये तर्जमा कि इनकी बीवियाँ इनकी माएँ नहीं हैं, इनकी माएँ वही हैं जिन्होंने इनको जन्म दिया है, और वो झूठ बोलते हैं, बेशक ये बुरी बात है, ठीक है। अच्छा, आगे बताते हैं कि इससे ना निकाह में खलल आएगा और ना ही तौबा के सिवा कुछ लाजिम, यानी कफ़ारा वगैरह या कोई इसका जुर्माना या कोई इसकी सज़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ तौबा करनी होगी उनको, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये गुनाह का काम है, नाजायज़ काम है, सख्त गुनाह है, ठीक है। और निकाह में खलल नहीं आता, इससे निकाह नहीं टूटता, वो और मसला है कि तशबीह के साथ अगर कहेगा तो फिर उसके अंदर वो गड़बड़ होगी। बग़ैर तशबीह के अगर वैसे माँ बहन कह दिए तो उससे निकाह नहीं टूटेगा, सिर्फ वो गुनाह का काम है, तौबा लाजिम होगी, ठीक है। ये आप फतवा रज़विया बाबुल इजहार में देख सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर इस शरई मसले को सामने रखते हुए इन लोगों को अपने तर्ज अमल पर गौर करने की ज़रूरत है जो तंग आकर या मजाक मस्खरी में या एक्टिंग के लिए अपनी बीवी से यूँ कह देते हैं कि ओ मेरी माँ बस कर जा, या फिर जा मेरी बहन जान छोड़ मेरी, जा चली जा। इस तरह से यानी मजाक मस्खरी में या फिर तंग आकर या फिर एक्टिंग के तौर पर अगर अपनी बीवी को इस तरह से कहता है तो इन्हें चाहिए कि पहले जितनी बार भी ऐसा कर चुके हैं तौबा करें और आइंदा ख्याल रखें, आइंदा ऐसा बिल्कुल हरगज़ ना करें, एहतियात से काम लें, दूसरों को भी तरगीब दिलाएं, रोकें। ये चीज़ आप तफसीर सिरातुल जिनान जिल्द नंबर 7 के अंदर भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं, देख सकते हैं। अल्लाह करीम हमें दीन को समझ कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह इसी से मुताल्लिक़ अगर कोई आपकी कोई होगा मसला तो इंशाअल्लाह उसकी भी रहनुमाई की जाएगी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी मुलाकात बार बार होती रहे, और वीडियो को लाइक कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।